सज्जनों और देवियों, अपने को पहचानो, अपने को समझो और अपने को जो दुख देने वाला है उसको निकालो। अपने आप की पहचान है कि आप देह नहीं चेतन आत्मा हैं। देह तो एक खोल है जिसमें हम बैठे हैं। जैसे मकान वैसे देह। मकान में मकान मालिक रहता है और मकान से अलग है। वैसे देह में रहने वाला आत्मा देह में रहता है और देह से अलग है। देह कुछ दिन में जीर्ण होकर मिट जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। देखो, इस आश्रम की स्थापना करने वाला बिसौगा शरीर छोड़ दिया, कई वर्ष हो गए। बुगुल यहाँ के डॉक्टर के छोटे भाई थे, वो ज़्यादा सक्रिय रहते थे। 2-3 बार हमारा साप्ताहिक प्रवचन उन्होंने करवाया। बहुत दिन हो गया वो चले गए। उनके बड़े भाई डॉक्टर भी चले गए। डॉक्टर का भी बड़ा अनुराग रहता था। कोई नहीं रहता है यहाँ, सब चले जाते हैं थोड़े दिन में। देह नश्वर है, आत्मा अमर है। देह बंधन में दुख उठाता है। अनाद काल का देह का संस्कार है। देह में आकर के अपने को भूल जाता है और माया के प्रपंच में फंस जाता है। जो मर्यादित माया है केवल उतने ही में नहीं रहता है, अमर्यादित हो जाता है। गृहस्थी में जो मर्यादा है, उस मर्यादा में अशुद्ध भोजन के लिए कोई विधान नहीं है। नशा का विधान तो कहीं भी नहीं है। किसी संप्रदाय में नशा का सेवन उचित नहीं माना गया है। मांस भारतीय परंपरा में निषिद्ध माना गया है, लेकिन विदेश के संप्रदायों में भी मांस खाना कोई धर्म नहीं माना गया है। और खाने वाले विदेश में भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, हमारे भारत में भी हैं। लेकिन नशा का तो कोई विधान कहीं नहीं है। किसी मत में भी नशा का विधान नहीं। वाम मार्गी की बात अलग है, परंतु नशा का सेवन कितना हो रहा है? अपने से पूछो कि किसी भी नशा के सेवन से आपका क्या लाभ होता है, तो पता लगेगा कि नुकसान होता है। जिससे नुकसान हो वो काम करना समझदारी कहाँ है? अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हो? आजकल पुड़िया, तंबाकू की पुड़िया तोड़ करके मुंह में डाल लिए, पूरा जहर है। पान पराग जिसे कहते, नाम बड़ा अच्छा, पूरा जहर है। नशा की सारी चीज़ें जहरीली होती हैं। उससे आपका सब प्रकार का अहित होता है। स्वास्थ्य का, धर्म का, पैसे का, आदमी इसका त्याग नहीं करता है। पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। मन के विकार जीव को जलाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, ये मन को और देह को जलाते हैं। इनका त्याग करना ये जीवन की खास बात है।
काम वासना पर संयम होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष ज़्यादा विवेक रखें, हिम्मत कर सकें, वो इससे बिल्कुल बचे तो अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जो विवाह को पसंद नहीं करते और जीवन भर साधना से रहते हैं। ऐसे लड़की भी हैं, लड़का भी है। अगर ऐसा कोई हो तो आपको उसे सहारा देना चाहिए, पैर पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। कोई तो ऐसा हो, बाकी लोग विवाह करके रहें। लेकिन विवाह के बाद भी तो समझना चाहिए कि क्या उसमें पाए। मन नहीं मानता था, विवाह किए, और विवाह करके तो देख रहे हैं क्षीणता, मलिनता, वासना, उद्वेग, अध्यास, यही तो मिलता है। तो उस पर संयम करना चाहिए। गृहस्थी में भी ब्रह्मचर्य का पालन अपनी मर्यादा के अनुसार जितना बन सके करना चाहिए। प्राकृतिक नीति तो यही है, एक बच्चा पैदा हो जाए बस, संयम से रहो। अब आजकल तो सामाजिक स्थिति ऐसी है, जनसंख्या की वृद्धि, इसलिए सरकार संतान नियोजन लगाती है। और अगर आदमी संयम से रहे तो संतान नियोजन के प्रपंच की जरूरतें न पड़े। अपने को संयमित बनाओ, संतान कम पैदा करो, एक बच्चा काफी है। संयम से रहो। क्रोध करके आप अपना नुकसान करते हैं और परिवार का नुकसान करते हैं। जब क्रोध करते हैं तो खून खौलता है, बुद्धि मारी जाती है और न कहने योग्य शब्द मुख से निकलते हैं और पीछे पछताना पड़ता है। क्रोध में निकली हुई बात विचार पूर्वक नहीं रहती है। इसलिए किसी के क्रोध के कारण मुख से बात निकल जाए तो उसको मजबूत नहीं मानना चाहिए। समझना चाहिए क्रोध से निकल गया, वो खुद उसको सोचेगा और दुखी होगा। क्रोध में आदमी विक्षिप्त हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, वाणी अव्यवस्थित हो जाती है, खून खौलने लगता है, सब प्रकार का नुकसान होता है। इसे जीतने की जरूरत है। जिस शरीर में हम रहते हैं इसमें विष का ज्वार उठता है। विष की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजे नाय, गुरपैया लागू नाम लखाए दीजे नाय। धनी धर्मदास साहेब ने बड़े मीठे मीठे शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि शरीर में विष की लहर उठती है, हे सद्गुरु अमृत का बूंद चुआ दीजिए और हमारा विष शांत हो जाए। ये विष क्या है? क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, ईर्ष्या, मानसिक विकार जहर हैं जो सबके शरीर में है। वही नर और नारी धन्य है जो अपने शरीर के जहर को घटाता है। एक लागे मर तो नहीं जाता है, सबके अंदर में विष की लहर उठती है। इसलिए सब क्षम्य है। किसी से गलती हो जाए तो लड़ाई झगड़ा न करो, उसको संभालो। और जो विनम्र होके संभाल लेगा वो संभल जाएगा, जो अहंकार करेगा वो बह जाएगा। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है।
गलती हो जाना गलती तो है, लेकिन बड़ी गलती नहीं है। अहंकार बड़ी गलती है। अहंकारी आदमी अपने अभिभावक और कल्याण के मित्र की ही बुराई करता है और उसका सुधार कभी नहीं होता है जब तक ऐसा विचार न छोड़ दे। सब जीव विषय वासना में डूबे हैं और उनके मन से कब क्या खुराफात निकलती है और वाणी के रूप में क्या प्रकट होती है और देह से उनका क्या व्यवस्थित व्यवहार होता है, कुछ ठिकाना नहीं। सब जीव बह रहे हैं। धन्य है वह जो इस चीज को समझता है और अपने को संभालने का प्रयास करता है। असली भजन यही है। कोई नाम जप करना, कोई मंत्र जप करना बुरा नहीं है। जिसको जो मानता हो जपे, और वो भी सुधार के लिए है कि भाई मन सुधारो। लेकिन अगर मन न सुधरा तो जप क्या किया? कोई भी धार्मिक कर्मकांड क्या सफल हुआ? हमारे जीवन में निरंतर परिवर्तन आना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारी गति होनी चाहिए, बुराई से अच्छाई की तरफ। संभाले ना अच्छा आदमी गलत काम कर देता है। पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज्ञानी है, गन्ना के खेत में गया, अपना भी खेत है, दूसरे भी खेत है, दूसरे खेत में एक गन्ना तोड़ लिया। अब अपने खेत में खड़ा है, तोड़ ले, चूस ले, दूसरे के खेत में तोड़ लिया। तो बैठे पहले। ये मैंने अपने आंखों से देखा है बचपन में। उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में गन्ना बहुत होता है, तो बचपन में देखा। मैं भी अपने गन्ने के खेत में था। एक आदमी पढ़ा लिखा, समझदार और उम्र भी 50 से कम नहीं। उसके खेत के सामने दूसरा गन्ना का खेत था। एक गन्ना तोड़ लिया चूसने के लिए। अब अगर कहीं वो आ जाता गन्ना वाला, खेत वाला, तो क्या उसकी दशा होती? कुछ न कहता तो भी वो अधमरा हो जाता। इतना छोटा काम। अब अपने गन्ना का खेत है, अपने में तोड़ ले। अपने न हो, मांग ले तो शायद कोई कहे कि न लो, दे देता, हाँ तोड़ लो। ऐसा काम किया। दूसरे के पेड़ में से फल तोड़ लेना चोरी करके। अच्छे लोग। तो ये शरीर ऐसा है, इसमें बड़े शत्रु भरे हैं। हमें कोई कटु कह दे तो उसको हम मानते हैं बहुत बड़ा दुश्मन है, और भयंकर दुश्मन हमारे जीवन में बसते हैं। हमारे मन में हमारे भयंकर शत्रु बसते हैं और उनके लिए हमें ग्लान नहीं है। कोई कह दे थोड़ा सा कटु तो उसको हम दुश्मन मान लेते हैं, जबकि उनके ऐसा कहने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कोई हमें गाली दे, अगर हम क्षुब्ध न हो तो हमारा कोई नुकसान नहीं। क्षुब्ध होने से हमारा नुकसान है, वो अपनी कमजोरी है। जो हमारे अंदर दुश्मन है वो बड़े घातक हैं। अपने अपने दुश्मन को समझो। किसी आदमी को दुश्मन न मानो। उसका विचार है, संस्कार है, अन्यथा कहता है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अपने अंदर के दुश्मन को देखो, वो बहुत हानिकारी है। काम वासना तो अंदर अंदर जलाती है इंसान को और दुर्बल करती है, बुद्धि क्षीण करती है, शरीर क्षीण करती है,
और उससे अनेक मानसिक विकार पैदा होते हैं। लेकिन सीधे वो दूसरे का नुकसान नहीं करती है, लेकिन क्रोध शरीर को भी जलाता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। क्रोधी आदमी से सब संतापित रहते हैं। घर में कोई क्रोधी आदमी हो तो आदमी उससे वैसे डरते हैं जैसे सांप वाले घर से लोग परेशान रहते हैं। अगर घर में एक दो बार सांप दिखाई दे तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि सांप दिखाई दे वो भाग जाते हैं। घरों में सांप रहते हैं लेकिन कहीं काटते हैं, वो कभी किसी खोता होता है। लेकिन सांप वाले घर से जैसे सब भयभीत रहते हैं वैसे क्रोधी आदमी से सब भयभीत रहते हैं। क्रोध हमें जलाता है, दूसरे को जलाता है। क्रोध को जीतो। क्रोध करके आप अपने बच्चों से महरूम हो जाते हैं। कितने बुजुर्ग हैं वे गुस्सा ही में रहते हैं और अपने बच्चों के लिए कटकाते रहते हैं। उनके बच्चे धीरे धीरे उनके पास बैठना छोड़ देते हैं और उनके लिए मन में घृणा हो जाती है। कोई कितना पूज्य हो, अगर वो गुस्सा में रहेगा तो अपने साथियों से कट जाएगा। पारिवारिक संबंध के खराब होने में गुस्सा एक मुख्य कारण है। गुस्सा अहंकार से आता है। आदमी समझता हम सबसे समझदार हैं और सबसे अच्छे गुण वाले हैं। दूसरे लोग समझदार भी कम हैं, उनमें गुण भी कम है। इस प्रकार अहंकार करके आदमी कट बोलता है। लेकिन कट बोलना अपनी कमजोरी है। गलतियां सब में होती हैं। विशेषता यह है कि गलतियों को निकाला जाए, अपनी गलतियों को निकाला जाए। लोभ से सदैव नुकसान होता है। अगर बीज का लोभ करे किसान और धान अपनी कोठी में रखे रहे कि हम माटी में क्यों फेंकें, तो खेत में क्या होगा? किसान निर्लोभ हो करके कोठी से धान निकाल करके मिट्टी में बो देता है, तब कई गुना धान उसको होता है। लोभ करने से सदैव हानि होती है। लोभ करके भाई बंधु से व्यवहार खराब होता है। दुर्योधन का लोभ ही था जो पांडवों के राज्य को भी दबा के बैठे थे। अवंत में शर्त के अनुसार भी उन्होंने नहीं लौटाया और चाहे कि पांडव मार डाले जाएं, हम पूरा राजा बने। और परिणाम हुआ कि स्वयं मार डाले गए, उनका परिवार मार डाला गया। बहुत लोभ करने वाले का विनाश होता है। जो भाई के हक को मारता है वो अपना विनाश करता है, अपने परिवार का विनाश करता है। सामूहिक धन को ट्रस्ट का धन मानना चाहिए, अकेले का नहीं। 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जितने भी हैं, घर का सारा धन सबका बराबर है। बड़े को जेठांसी लेने की भी कामना नहीं होनी चाहिए। जेठांसी ये बचपन में मैं सुना हूँ और ये भी सुना हूँ कि भाई वो खेत उनकी जेठांसी है, उनको जेठांसी मिला है। 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, बंटवारा हुआ। अगर अन्य भाई खुशी से बड़े भाई को कुछ ज़्यादा दे दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े भाई की कामना नहीं होनी चाहिए हम जेठांसी लें, ज़्यादा लें। एक साथ हैं और एक भाई पैसा दबा के रखता है, छिपा के रखता है, व्यक्तिगत बनाता है।
जो पूरे परिवार की चीज़ है अपना व्यक्तिगत करता है, पाप करता है। इससे न उसका मंगल होगा न उसके बच्चों का मंगल होगा। पाप हमारे जीवन से फूट फूट कर निकलते हैं। ईमानदारी का बर्ताव करो। अगर आदमी पाप करके जीवन बिताए तो भी जीवन बीतता है, और निष्पाप हो करके सदाचारी रह करके जीवन बिताए तो भी जीवन बीतता है। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। पाप करके बिताने वाले जीवन का विनाश होता है, निष्पाप मंगलमय रहता है। सच्चा सुख आंतरिक प्रसन्नता है और वो मन की निर्मलता से मिलता है। सच्चा सुख, सच्चा सुख ऊपर से ओढ़ के नहीं मिलता है। बाहर की चीज तड़क भड़क की हो गई, धन दौलत बढ़ गया, इससे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख मिलेगा जब चित्त निर्मल रहेगा, प्रसन्न रहेगा। निर्मल मन ही प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न मन में ही सच्चा सुख रहेगा। और गुजर बसर सबका होता है। झोपड़ी वाले खाते हैं, माल वाले खाते हैं, दोनों कपड़े पहनते हैं, दोनों छाया में रहते हैं। प्रसन्न कौन है? चाहे झोपड़ी में हो चाहे महल में हो, जिसका मन निर्मल होगा वही प्रसन्न होगा। जिसका मन मैला होगा वो प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए मन को निर्मल करने का काम करो। हम लोगों को जो शरीर मिला है ये साधना का क्षेत्र है और इसमें बहुत दुश्मन हैं। सारे मनोविकार दुश्मन हैं। जो हमारे अंदर में कमजोरियां हैं, लूट खसोट, भोग भावना, राग द्वेष, कलह कल्पना, ये सब हमारे को छीण करने वाले हैं। ये दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को समझो और मारो। हम बाहर लड़ाई करते हैं, बाहर किसी ने थोड़ा भी मेरा नुकसान कर दिया तो हम बहुत गुस्से में हो जाते हैं। थोड़ा कट कह दिया तो दुश्मन मान लेते हैं। अब अंदर के दुश्मन जो रात दिन हमें चालते हैं वे प्यारे हैं। काम वासना प्यारी है, क्रोध प्यारा है, लोभ प्यारा है, मोह प्यारा है, राग द्वेष के विकार प्यारे हैं। नाली के कीड़े नाली में किलबिलाते हैं और उनसे अलग करो तो छटपटाते हैं। ऐसे मनुष्य का मन नाली का कीड़ा हो गया है। वो विकारों में ही जलता है लेकिन उसी को पसंद करता है। इन बातों को समझो। जीवन को असली ढंग से समझना अपने को और अपने विकारों को समझना है। अपने को समझो कि आप विकार रहित हैं। आपके मूल रूप में विकार नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं। आत्मा निर्मल है, इसीलिए विकारों से वो पीड़ित होता है। अगर आत्मा में विकार होता तो आत्मा दुखी न होता। अपना गुण अपने को विरोधी नहीं होता है। आग को आग नहीं जलाती है, दूसरी वस्तु को जलाती है। अगर काम क्रोध लोभ मोह ये विकार हमारे आत्मा में होते तो हमारे लिए दुखदाई न होते। ये हमारे आत्मा की चीज नहीं है, ये विजाति है। इन्हें निकाल करके हम सच्चे अर्थ में सुखी हो सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य को। अन्य जानवर ये सब नहीं समझते हैं, लेकिन मनुष्य इसको समझता है और मनुष्य इन्हें निकाल करके पूरा सुखी हो सकता है।
और इस बात पर वो ध्यान नहीं देता है, बल्कि इसको बढ़ाता है। क्रोध बढ़े, काम बढ़े, लोभ बढ़े, मोह बढ़े, जिसमें मनोविकार बढ़े वो काम करता है। और इसका परिणाम होता है दिन जितने बीतते हैं मनोविकार बढ़ता है, जीवन में दुर्गुण बढ़ते हैं, अंदर अंदर जलता है, परिवार से भी कलह करता है, अशांत होकर के जिंदगी बीतती है, अब अशांति में मर जाता है। सभी नर नारी को चाहिए जब प्रसंग पड़े तो संतों की वाणी सुनो, अपने अपने घर में ज्ञान की पुस्तकें रखो और रोज पढ़ो। अभी एक युवक आया था मेरे पास सुबह, मैंने कहा प्रसन्न रहते हो? कि हाँ साहब प्रसन्न रहता हूँ, कभी कभी दुख आ जाता है, आपकी पुस्तकें पढ़ लेता हूँ तो दुख दूर हो जाता है। पुस्तकें मैं पढ़ता रहता हूँ, अपना काम करता हूँ और बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, इसलिए दुख शांत हो जाता है। बहुत व्यवहारिक बात किया। आजकल देवियाँ भी पढ़ी लिखी होती हैं। ज्ञान की पुस्तकें रखो और रोज पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना अवसर पाओ पढ़ो। अब अपने पर विचार करो कि हमारे के अंदर के दोष कितने घटे हैं। लड़ने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, दूसरे की बुराई की चर्चा करने की आदत, काम वासना की, गंदगी की ज़्यादा आदत, और भी जितनी बुराइयां हैं, ये सब बुराइयां कितनी घटी। ये बुराइयां बराबर घटें। दया, क्षमा, शील, संतोष, सदाचार, संयम, समता, शांति, ये सद्गुण रोज बढ़ें तो समझ लो जीवन में सफल हो। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के पहले आपने साल भर में 1 लाख कमाया था, गत वर्ष में 1.5 लाख कमाए, इस वर्ष 2 लाख कमाए, तो ये फायदा माना जाता है। लेकिन ये फायदा ना हो तो कोई हर्ज नहीं, कुछ तो कमाते हो, खाते ही हो। रोज रोज सद्गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें, तब जीवन सफल होगा। इन बातों पर ध्यान दें तो अपने जीवन को समझो, और जीवन में जो विकार हैं उनको शत्रु समझो और उनको दूर करने का काम करो। और इसका आधार सत्संग, सद्ग्रंथ, मनन, चिंतन, ध्यान, रोज रोज का प्रयास है। ऐसा कोई करेगा जीवन निर्मल होगा, शांति आएगी, और बढ़ते बढ़ते जो पूर्ण काम कर लेगा पूरा शांत हो जाएगा। इसी जीवन में जीने मरने की चिंता से मुक्त, देह में है तब भी अपनी दशा में है, देह नहीं रहेगी तब भी अपनी दशा में वो है। इसलिए देह रहना न रहना दोनों उसके लिए बराबर हो जाएगा। बड़ी ऊंचाई पर जो पहुंच जाता है वो पूरा निर्भय हो जाता है, उसके लिए सब कुछ ये दुनिया तमाशा लगती है। एक सपना, एक विकार, एक परिवर्तन, एक लहर, और अपने अविनाशी आत्मा में वो सब समय विश्राम करता है। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते होता है। करो, अपने को सुधारो, जितना जीवन सुधरेगा मन के विकार घटेंगे, शांति पाओगे और सच्चे अर्थ में सुखी रहोगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।